नमस्कार। मैं आपको स्वागत करता हूँ स्पेशल एजुकेटर भारत में। आज हम फिर आपसे मिल चुके हैं सीटेट क्लास 5 के साथ। ईवीएस क्लास है, ध्यान रखिए। पर्यावरण अध्ययन किया जाएगा इसमें, ठीक है। और ये सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, बल्कि ये ऑल टीचर एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, ये जो टीचर ये ऑल टीचिंग एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उन सब के लिए भी इसमें ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं जो पूछा जाता है, ठीक है। आपको पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि हमारा टारगेट 30 में से 30 लाने का है। तो ध्यान रखिएगा, की पॉइंट होगी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपके काम का फ़ायदा है। हमारा टारगेट गोला भी ध्यान रखिए, हमारी टारगेट यही है कि आपको सीटेट क्रैक कराए। आपके जितने भी ऑल टीचिंग एग्ज़ाम हैं उसमें आपको हम सफलता प्राप्त करवाएं, ठीक है। आगे चलते हैं और ध्यान रखिए एक बात ज़रूर, वीडियो अच्छा लगे आपको तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। 1 मिनट के लिए आप सब्सक्राइब ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर से बाकी दोस्तों का भी सपोर्ट मिलेगा। ध्यान रखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। और स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। आपको स्पेशल एजुकेटर भारत में स्वागत करता हूँ। तो चलते हैं और पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कल मैंने ये करा दिया था। जब आपको ग्रुप लीडर होता है तो उसका क्या चीज़ें होती है जो इस्तेमाल की जाती है ग्रुप लीडिंग किसी भी काम को करने में। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ये हमारा चैनल है, आपको भी पता है, और करते रहिएगा। इसको लाइक सब्सक्राइब ठोक के दीजिए और अपने भाइयों को, अपने फ्रेंडों को, जो भी आप मुझे मानते हैं, आप उसको सपोर्ट दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये टेंकला गांव। टेकला गांव जो है वो 1600 मीटर की ऊंचाई है इसकी। ध्यान रखिएगा, टेकला गांव की ऊंचाई जो है वो 1600 मीटर है, ठीक है। पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर के लगभग 90 डिग्री कोण बननी चाहिए। पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब हम कोई पर्वत चढ़ते हैं तो हमारी जो शरीर का कोण है वो बिल्कुल 90 डिग्री बन जाती है, आपको पता है। 90 डिग्री बननी चाहिए और पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए। बछिंद्री पाल, देखिए बछिंद्री पाल का बहुत अच्छा नाम यहाँ लिया गया है। बछिंद्री पाल के बारे में हम आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के देंगे, और बछिंद्री पाल के ऊपर बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बछिंद्री पाल हमारे भारत की महान लेडीज़ में से एक मानी जाती है, ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छा कारनामा किया है। इसके बारे में अच्छा अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे आप शॉर्ट में पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इनके बारे में। बछिंद्री पाल बछिंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन के 1:07 पर 29 मीटर ऊंची चोटी को माउंट एवरेस्ट के कदम रखी। ध्यान रखिएगा, ये जरूर पूछा जाता है। बछिंद्री पाल ने 29 मई 1984 को इस दिन 11:07 पर, ठीक है, 11:07 पे इन्होंने 1:07, सॉरी मैं क्षमा चाहूँगा, 1:07 पर 8900 किलोमीटर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को कदम रखी थी, ठीक है। कदम रखने पे भी एक बहुत बड़ी बात हुई थी, आपको मैं उस जब डिटेल बताऊंगा तो उसमें बिल्कुल अच्छी बात बताऊंगा, बिल्कुल खोल के बताऊंगा आपको। यहाँ पे नेपाल में है, नेपाल का सागर मथा कहा जाता है, इसको सागर मथा कहते हैं माउंटेन के। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर मथा नाम है। ध्यान रखिएगा, ये भी बार बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट मतलब माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी। भारत का पहली महिला है और विश्व में 5वीं महिला है जिन्होंने माउंटेन एवरेस्ट पे अपनी चरणों को स्पष्ट करा है और रखा है वहाँ पे। आगे चलते हैं। यहाँ पे गोलकोंडा दक्षिण भारत में है। गोलकोंडा मैंने आपको पहले स्टार्टिंग ही क्लास में बताया था। गोलकोंडा दक्षिणी भारत में है, जो हैदराबाद के नाम नगर परिचित स्थिति है। मतलब कहना चाहता है गोलकोंडा एक दक्षिणी भारत में है जो हैदराबाद नगर पश्चिम स्थित में है।
वहीं पे है, और पश्चिम स्थित में कोई दिशा है, पश्चिम दिशा में वो उपस्थिति है उसकी। इस किले के बाहर दीवार में इस किले के बाहर दीवार में 87 बुजुर्ग है। मोटी दीवार, लंबी चौड़ी गेट, सुरक्षा सुरक्षा के किनारे खड़े इंतजार थे। देखिए, ये दीवार जो है हैदराबाद में है। इस दीवार के मोटी चौड़ी लंबी गेट की सुरक्षा करने में इनके इंतजार थे। 87 बुजुर्ग थे इसमें, ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। सन 1200 में किला मिट्टी का बना हुआ था। सन 1200 में किला मिट्टी का बना हुआ था। किला मिट्टी, मिट्टी का नाम आता है, उसको कहते हैं किला मिट्टी। यहाँ दूसरे राजा का राजा था। यहाँ पहले किसी और राजा का राज चलता था, ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। सन 1518 से 1677 तक ये कुतुर शाही सुल्तान ने एक बार एक राज को दिया। देखिए, 1518 से 1677 तक कुतुर शाही सुल्तानों ने एक राज किया था। एक ही बार राज किया था, ध्यान रखिएगा। इस बीच में इतने सारे आए, लेकिन एक ही बार राज किया। कांसे की चीजें हजारों साल पहले आदिवासी बनाते थे। कांसे जो शीशे को होते, कांसा जो होता है शीशे को कहते हैं। हजारों साल पहले आदिवासी बनाते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कांसे का जो चीज होता है, हजारों साल पहले राजा वहाँ के आदिवासी लोग बनाते रहते थे, ठीक है। मुल्लापुरम जिले केरल के राज्य। मुल्लापुरम एक जिला है जो केरल के राज्य में आता है। आमतौर पे सोने जितने भी चांदी, सूरज ये सब आरक्षित है। ये सब जो है आमतौर पे वहीं पे केरल में मिलता है ज़्यादातर, ध्यान रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई है यहाँ पे। और सुनीता विलियम पृथ्वी के 360 किलोमीटर दूरी स्पीच की थी, ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है इसमें। आगे चलते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हमारे भारत देश की थी, बहुत बड़ी लेडीज थी और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, जिनका नाम सुनीता विलियम्सन। पृथ्वी से 360 मीटर ऊपर ही इनकी स्पेसशिप की गई थी। देखिए, सुनीता बनाती है आरक्षित में जिम्मेदार बातें। जिम्मेदार होती है बातें। हर जगह एक किट्टर तो बैठा ही नहीं, बल्कि होता है यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। आपको भी पता है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता वहाँ पे हवा होता है, जिसकी हवा नहीं होता और वो तैरते रहते हैं। कोई भी चीज़ फेंको तो वो तैरता रहता है, ठीक है। टिक नहीं रहता, बिल्कुल बुलबुलों की तरह इधर उधर आप उड़ने लगते हैं, बिल्कुल किसी चीज़ को पकड़ के बैठे रहते हैं, जिसके कारण ऐसा होता है। आप अपनी चीज़ में ऐसे देखे भी होंगे कई बार, अपने कई मूवी देखे होंगे जिसमें अंतरिक्ष में लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं। वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हमें उड़ते हुए खाने को कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने को पैकेटों को पकड़ते हैं। देखिए, जब आप वहाँ ऑक्सीजन नहीं रहा तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें हैं कि वो हवा में सब कुछ उड़ने लगता है। आप ऑक्सीजन है तभी आप यहाँ पे धरती पे जीवित हैं, ठीक है। अंतरिक्ष में कुछ कंघी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्रति बाल हमेशा ही खड़े रहते हैं, ध्यान रखिएगा, हमेशा ही खड़े रहते हैं। जल का पाना हर समय तैयार रहता है और कम अलग अलग तरीके करना होता है। देखिए, वहाँ सीधी बात बताता हूँ मैं आपको, घुमा फिरा के नहीं बताता हूँ, कि जो भी अंतरिक्ष में जाता है कोई भी काम करने के लिए आसान नहीं होता, लेकिन उस काम को करना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी को कंघी करना, किसी को थू करना है, तो वहाँ पे थू नहीं करना होता है, अंदर ही ले लेते हैं। और अंतरिक्ष की सबसे बड़ी बात, जो कोई अंतरिक्ष में जाता है तो उनकी लंबाई कम से कम 1 मीटर तक बढ़ जाती है और उनकी उम्र भी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ के वातावरण अलग होते हैं। जब पृथ्वी के वातावरण में घुसते हैं तो उनकी उम्र भी उस तरीके का लगने लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तारे टिमटिमाते हैं, ध्यान रखिए, तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। तारे टिमटिमाते हैं।
टूटता तारा उल्का पिंड होता है। देखिए कई लोग आप लोग देखे होंगे टूटते हुए तारा गिर रहा है, तो वो टूटते हुए तारा नहीं होता, वो उल्का पिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाता है, जल द्वारा आता है। ठीक है, जल द्वारा आ जाता है। उल्का पिंड के ऊपर मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा और जिस दिन बन जाएगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप, मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो उल्का पिंड वाला डल चुका होगा, तो पीडीएफ एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, सन 1969 के नीले आर्मस्ट्रांग चांद के उतरे उतरे और पहले व्यक्ति बने। ध्यान रखिए, चांद पे पहला व्यक्ति कौन उतरा? आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे उतरे पहले भारतीय, मतलब कि पहले व्यक्ति बने थे। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के थे, ध्यान रखिएगा। चलते हैं। सुनीता अंतरिक्ष से सबसे पहले लंबे समय तक रहने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ध्यान रखिएगा, सुनीता अंतरिक्ष में रहने वाली पहली भारतीय महिला बनी जो सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में गुजारी है। ये सुनीता विलियम ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, यहाँ से लाइन तक कागज पर ही दिख होती है। ध्यान रखिए, उन्होंने एक बात बोली थी, जब अंतरिक्ष में थे तो यहाँ से पृथ्वी नहीं दिखती, यहाँ से कोई अलग अलग देश नहीं दिखता, यहाँ से एक लाइन दिखता है, जैसे कागज पे कोई लाइन किया जाता है ना, उस प्रकार की लाइन दिखता है। क्योंकि लाइन इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे सैन्य वहाँ पे खड़े रहते हैं और बॉर्डर बनाए जाते हैं, जिसके कारण वो भी लाइन दिखती है, बस इसीलिए पता लगाया जाता है कि ये कौन सा देश है और ये कौन सा देश है। मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। ध्यान रखिए, भारत का सबसे भीड़ वाला शहर मुंबई माना जाता है। ठीक है, और बोले कम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़, तो वो दिल्ली होता है। ठीक है, मुंबई और दिल्ली पहुंचने में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कई राज्यों को पार करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, मुंबई से गुजरात पहुंचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, क्योंकि हमारे बीच में पड़ते हैं। मैं आपको किसी दिन मैप दिखाऊंगा, या मैं अभी कोशिश करता हूँ दिखाने का मैप आपको। ये देखिए, मैं आपको, ये जो दिल्ली है बिल्कुल छोटा सा दिल्ली है हमारा। मैं जूम कर देता हूँ क्योंकि हमें ज़्यादातर यही पढ़ना है, तो जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, महाराष्ट्र हमारा ये रहा, और अब स्टार्ट करते। देखिए, ये जो छोटा सा दिख रहा है आपको, दिल्ली दिख रहा है। दिल्ली को पार करने के लिए हरियाणा जाएंगे, हरियाणा में ही है दिल्ली, तो हरियाणा पार करेंगे, हरियाणा आएगा। फिर यहाँ पे कौन आएगा? राजस्थान आएगा। राजस्थान के बाद गुजरात आएगा, फिर गुजरात के बाद महाराष्ट्र आएगा। महाराष्ट्र आएगा, यहीं पे मुंबई आपको दिख रहा है। अगर इस प्रकार से नहीं आएंगे तो इस प्रकार से आएंगे। दिल्ली गए, यूपी से निकले, ठीक है, मध्य प्रदेश में आए, फिर महाराष्ट्र में आए, तो बात बराबर ही पड़ती। इधर से भी 3 राज्य पड़ता है महाराष्ट्र में आने के लिए, और इधर से 4 पड़। देखिए सॉरी, अगर हम इस वाले रूट से आते हैं तो हमारे 3 स्टेट पड़ता है, अगर हम इस वाले स्टेट से आते हैं तो 2 स्टेट पड़ता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये स्टेट बिल्कुल दूर थोड़ा पड़ता है, क्योंकि यहाँ से एक कॉरिडोर जा रहा है, जो सीधा रोड बाई रोड, ये आपको पता है, चतुर्भुज बनाया जा रहा है। ठीक है, भारत देश का हमारे कई चतुर्भुज बने हैं, जिसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, आशा है मुझे। ऐसा मैप के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश किया आपको। ठीक है, ये पूरे भारत का मैप है। किसी दिन मैं फुर्सत में आपको बिल्कुल आसानी तरीके में पूरे भारत मैप को याद करा सकता हूँ, इतनी मेरे अंदर टैलेंट है। ये सब आप ही के दुआ से है। लेकिन वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। देखिए, लाइक बहुत ज़रूरी है, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि आपको जब वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि आप ही को बेनिफिट मिलेगा। हमारी जो भी वीडियो होगी लेटेस्ट आपके पास पहले मौजूद कराया जाएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। चल गई तुम्हारा और हम में
तो यहाँ पे थोड़ी रोड थोड़ी सी कठिन है, इसके कारण कोई चीज़ें बाई रोड अगर जाना है तो उसी प्रकार से जाना होता है जिस प्रकार से सही प्रकार का रोड है। देखिए आगे चलते हैं। पहाड़ पहाड़ी इलाकों में नारियल नारोन का टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आप ध्यान रखिएगा, जब पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो नारियल नारियल का टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नारियल टेस्ट आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान का कहा जाता है। रेगिस्तान जो ठंडा रेगिस्तान भारत का पूछे तो वो लद्दाख माना जाता है। ध्यान रखिएगा, आपके बेनिफिट के लिए बताएं। लद्दाख में आपको लकड़ी का घर, ठीक है, ढकना ढलान वाली छतें दिखेगी और बर्फ़ से ढके हुए घर दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ऊपर के साइड है, हिमालय से बर्फ़ गिरती है। तो यहाँ के जो घरें होती है बिल्कुल ढलाने टाइप होते हैं, लकड़ी के घर बने होते हैं। और यहाँ पे जब भी बारिश होता है तो वहाँ पे पानी मतलब बर्फ़ रुके ना, इसके लिए ढलान वाली बनाई जाती है, बर्फ़ नीचे गिरता रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहीं पे मनाली हिमाचल प्रदेश में है। आपको पता है मनाली आप जाते हैं, मैं एक बार गया था, अच्छा लगा था, बहुत अच्छा जगह है, ठंडा इलाका है, मज़ा आ जाता है। आप भी आपको मौका मिले तो जाइएगा, लेकिन उससे पहले आप सीटेट क्रैक करके जाइए, उसके लिए आपके बेनिफिट रहेगा। कुछ मन में ठानिए और करने की तभी होती है। जुनून ऐसे नहीं बना जाता, जुनून ऐसे नहीं बनते, जुनून को बनाना पड़ता है। ध्यान रखिए। तो स्टार्ट नाउ। लद्दाख पहुँचे। लद्दाख ऊंचा है, सूखा और सपाट है, जिसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लद्दाख ऊंचा है, सूखा है और सपाट है, जिसके कारण उसको ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। आगे चलते हैं, ध्यान देंगे, पढ़ेंगे बिल्कुल। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है, आपको पता होनी चाहिए। लद्दाख जैसे राज्य में बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, लद्दाख में कम वर्षा होती है। लद्दाख में ऊंची बर्फ का ढके पहाड़ और ठंडा सपाट जमीन पर सूखेपन की वजह से कोई पेड़ पौधे नहीं उगते। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इतने बर्फ गिरते हैं और इतने सब बर्फ से ढके होते हैं कि यहाँ पे पेड़ पौधे उगते ही नहीं हैं जल्दी। ठीक है, लद्दाख में जले जले का अर्थ स्वागत करते, झूले झूले कहा जाता है। तो इसका अर्थ होता है स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। लद्दाख में बने घर का खासियत समझते हैं। खासियत क्या है लद्दाख में घरों का बनने का? तो पहला खासियत समझते हैं। यहाँ दो मंजिल वाली इमारतें होती है। ध्यान रखिएगा, वहाँ नहीं जैसे दिल्ली मुंबई जैसे नहीं होते कि 4 मंजिल 10 मंजिल आपने बना दी, 12 मंजिल 20 मंजिल बना दी और दबा के लोग बाग रह रहे हैं। यहाँ पे नहीं होता ऐसा, यहाँ 2 मंजिले वाली घर बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, वो भी घर जो होता है लकड़ी का बना होता है, नहीं कि पत्थरों उत्तरों से। पत्थरों का बहुत कम उपयोग करते हैं, लकड़ियों का ज़्यादा उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा। और ऊपर से ढलान वाली घरें बनाई जाती है। इसकी खासियत ये होती है कि बर्फ़ ना रुके। ठीक है, दीवारों पर मिट्टी और चूने का मोटी परत चढ़ाई जाती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो दीवारें बनाई जाती है ये मिट्टी से और बहुत मोटी लेयर बनाई जाती है चिकनी मिट्टी पर। कई मिट्टी आते हैं पीओपी देखते होंगे उसके द्वारा, और मोटी लेयर बनाई जाती है कि कुछ नुकसान ना हो। ठीक है सर, ठीक है मेरे भाइयों। और अगर आपको थोड़ी वीडियो भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए। और देखिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे यह होगा कि मेरी जो भी वीडियो होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। घर के अंदर एक सेट की तरह लगा रहता है, जिसमें बहुत सारी घास जमा थी। देखिए, एक शेड की तरह लगी रहती है, जिसमें बहुत सारी घास जमा होती है। देखिए, वो इसलिए जमा होता है क्योंकि आगे मैं बताऊंगा आपको। इसमें लकड़ी की सीढ़ियाँ उगाने की पहली मंजिल पर पहुंचाते हैं। देखिए, जो दूसरी मंजिल पहली मंजिल पे लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई जाती है, जिसके कारण लोग बाग परेशान ना हो, जब मन तब उसको चेंज कर दिया जाए। ठीक है,
आगे चलते हैं। कभी कभी बहुत ठंड होने पर लोग नीचे उतर जाते हैं और उस नीचे गर्म इलाका में लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि नीचे घास होने के कारण उसको जलाकर लोग रह सकते हैं, कुछ समय बिता सकते हैं। ठीक है, भूतल खिड़कियाँ नहीं होती यहाँ। ठीक है, भूतल खिड़कियाँ नहीं होती, कोई खिड़की नहीं बनी होती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऐसी नॉर्मल होती है, आप लोग जैसे रहते हैं बहुत सुकून में रहते हैं, आपको मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तनों का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो घरें होती हैं वहाँ के मजबूत बनाने के लिए तनों का उपयोग किया जाता है। लद्दाख में लाल मिर्च, ठीक है, नारंगी, काजू और सुधा सुनहरी पीली मक्का होता है, पाई जाती है यहाँ पे। ध्यान रखिएगा क्या चीज़ पाई जाती है, लाल मिर्च, ठीक है, नारंगी काजू, ठीक है, सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। 4 चीज़ें 5 चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप। यहाँ पे गर्म के मौसम में फलों और सब्जियों को सुखाते हैं और उसको ताज़े फल और सब्जियों नहीं खाने पर नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा होता है, जिसके कारण इनको स्टोर करना पड़ता है। ध्यान रखिए, आप लोग तो जब मन तब चले जाते हैं मार्केट और अपना सब्जी जो भी चीज़ ताज़े ताज़े आपको मिल जाता है, लेकिन लद्दाख के व्यक्तियों की कठिनाई बहुत होती है। जो भी छे पहाड़ी क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे दिक्कत ऐसी ही होती है। ध्यान रखिए आप, उनको ज़्यादातर स्टोरेज रखना पड़ता है सामानों को, जिसके कारण उनको बासी खाना खाना पड़ता है। ठीक है, मोटी दीवार मैंने आपको बताई दी, सर्फ बिल्कुल छत बिल्कुल लद्दाख के लोग ठंडा होता है, उससे बचाना होता है। लद्दाख में सकड़ी, ठीक है, पथरीली पहाड़ों सड़कें होती है, कई जगह तो सड़क ही नहीं होती। ध्यान रखिए, लद्दाख में अभी भी ऐसे कई जगह है, जिला है जहाँ पे सड़क ही नहीं है, और कई जगह है तो वो लुढ़क खाड़क सही प्रकार का रोड नहीं बना हुआ है। ध्यान रखिए, जंगा कंथा लगभग 5,000, देखिए जंगा कंछा लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसको चोटी मैदान कहा जाता है, जो चट्टानी मैदान कहा जाता है। ध्यान रखिए, एक चंगा गंदा एक वो है, चट्टान है जिसको चट्टानी मैदान कहा जाता है। आगे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। पर्वत इलाकों में ऊंची स्थान पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है, सिर में दर्द होती है, कमजोरी महसूस होती है। आपको पता है, जब ऊंचे चीज पे हम लोग कभी चले जाते हैं तो आपने वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है, जिसके कारण हमारी ऑक्सीजन, हाँ, सांस लेने की दिक्कत होती है, सर में दर्द होने लगता है, कमजोरी फील होता है। ठीक है, जब आप कभी जम्मू कश्मीर जाएंगे तो आपको महसूस होगा कैसे ये सब दिक्कतें शामिल होती है, लेकिन वहाँ के लोगों को आदत बन जाता है, जिसके कारण कोई दिक्कत के सामना करना नहीं पड़ता। पर्वतीय क्षेत्र में कई पेट्रोल पंप नहीं होते, ना ही कोई मैग्नीकियन होती है। देखिए, पेट्रोल पंप नहीं होते क्योंकि जो वहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं होता, कोई भी नहीं होती, मैकेनिक भी नहीं होता, जिसके कारण कोई पंप आपको मिले, गाड़ी उड़ी मिले। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें पढ़ते हुए। देखिए, वहाँ पे पहाड़ है, चापंग चापगप्पा चापगप्पा वहाँ एक पहाड़ है, वहाँ पे कई जनजाति रहते हैं। चपगंगा में केवल लगभग 5,000 लोग रहते हैं, लगभग 5,000 लोग रहते हैं, कम लोग नहीं रहते दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोग इसको कहा जाता है। 5,000 लोग कोई कम नहीं माना जाता। चांगप्पा हमारे हमेशा अपनी बकरियों को लेकर, भेड़ों को लेकर घूमते रहते हैं। इसको चापगंगा भी कहते हैं, और इसको एक चीज़ और बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, मैं आपको जैसे ध्यान आएगा बताऊंगा। ठीक है, उन्हें भेड़ों से और वो सब से मिलते हैं, जिसके कारण उनकी आवश्यकता होती है कि दूध, मांस, टेस्ट को, खाल को काट कर उसकी ऊन बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा इसको, उनके व्यापार करते हैं, उनके ऊनों से लोगों को बेचते हैं। यहाँ पर किसी भी परिवार, ध्यान रखें, यहाँ यदि किसी परिवार में अधिक जानवर है तो वो समुद्र और महत्वपूर्ण
माना जाता है, क्योंकि गर्मियों सर्दियों ज़्यादा होती है तो यहाँ अगर किसी के पास है तो वहाँ उसको महान माना जाता है, पैसे वाला माना जाता है, क्योंकि उसको बेचकर वो बहुत सारे धन कमा सकता है। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इस विशेष बकरियों का उनकी प्रसिद्ध पश्मीनी ऊन बनाने के लिए ऊन प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ के भेड़ों के ऊन प्राप्त होते हैं यहाँ के लोगों को, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा इनकी खेती की व्यापार की जाती है। ठीक है। चनपंगा चंगप्पा चंगप्पा अपनी बकरियों की ऊंची और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों का बाल अधिक से अधिक मुलायम हो। ये अधिक से अधिक ठंडे इलाकों में पकाया जाता है जिससे इनके बाल जो है मुलायम हो। ये बहुत कठिन परिस्थितियों में पहाड़ों पर ऊंचे स्थानों पर रहते हैं। देखिए ये बहुत कठिन, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ठंड में भी इनको ऊपर ही रखते हैं, क्योंकि इनकी बिजनेस का सवाल होता है, लोगों को इनको पैसे कमाने होते हैं, जिसके कारण ये उस ठंड को भी सहते हैं। आजीविका चलाने के लिए कोई भी अपना भाई धनराशि तो करता ही है। ठीक है, ये मैं आपको बता ही दिया। चम देखिए चमगंसा अपने सब कुछ अपने घोड़ों पर, याक पर रखते रहे। कि याक एक जानवर है जो ठंडी इलाकों में पाया जाता है। आप जब कभी जाएंगे ठंडे इलाके में तो याक होता है, भेड़ों की तरह ही होता है याक। उस पर अपने सामान डाल के घूमते रहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ पैक करके रखते हैं, कभी भी कहीं भी निकलना ढूंढने घंटे घंटे भर में ये अपनी जगह बदलते रहते हैं। ठीक है, ताबू को रेबो रखते हैं। ध्यान रखिए, चमगंगा अपने तंबू को रेबो कहते हैं। रेबो तंबू क्या होता है, जो कोई देखोगे बांस उसको तंबू कहते हैं, तो वहाँ पे उसको कहते हैं रेबो। याक के बालों को पीठ पर बनाने के लिए बुना जाता है उन्हें जिसे आपस में मिस जाता है। ये मजबूत और गर्म होते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत गर्म और बहुत मजबूत माना जाता है याक का शरीर। ठीक है, यहाँ हवा का रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। आपको मैंने बता ही दिया है कि यहाँ की जो हवा होती है 70 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। ठीक है। चांगप्पा चांगप्पा भारत के चंगंथा का अर्थ होता है ऐसा जगह जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जहाँ रहते हैं वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, ऐसा भारत का रीति रिवाज के द्वारा माना जाता है। रेबो के पास भेड़ बकरियाँ रहते हैं, भेड़ बकरियों की जगह होती है। चापगंगा पास का लेखा कहते हैं। लेखा की दीवार पत्थरों से बनी होती है। अब चलते हैं बिल्कुल महत्वपूर्ण बात, ये कम पूछा जाता है लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बताया आपको ध्यान से सुनिएगा। बाकी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो सभी माना जाता है जब तक आपको पेपर ना करेक्ट कर जाए आप। ठीक है, तो आगे चलते हैं। श्रीनगर 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 में कुछ घर जो होते हैं पहाड़ की दिखाई देते हैं तो कुछ पानी पर। देखिए, कुछ पानी का मतलब है कि वहाँ पे ज़्यादातर वो है, पानी ज़्यादा है तो वहाँ पे कुछ घर पानी पे भी बनाया जाता है। ठीक है, कश्मीर के लोग अपने घरों को रोटियां नहीं बनाते, वे बकरियों को खिलाते हैं। ध्यान रखिएगा, कश्मीर के लोग अपने घरों में रोटियां नहीं बना पकाते, वे बकरियों को खिलाते हैं। ध्यान रखिए, ऐसा अमीरी है वहाँ पे। जम्मू कश्मीर में विभिन्न प्रकार का आश्रय है, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी पर, कुछ लकड़ियों पर, कुछ पत्थरों पर, कुछ सुंदर डिजाइनों पर और कुछ मोबाइल आश्रय पर, जिसके कारण जिसके पैक के कारण दूसरी जगह से ले जाया जाता है। ध्यान रखिए, वहाँ पे कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं मिलता, उस सब पे आशाएं बनाई जाती है और वहाँ से एक दूसरे से ले जाया जाता है। आगे चलते हैं। प्रत्येक परिवार अपने जानवरों का एक विशेष चिन्ह लगाता है। हर परिवार अपने एक जानवरों पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बना देता है कि ये हमारा जानवर है, ये उसका जानवर है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे पढ़ते हुए, महिला और युवा लड़की जानवरों को गिनती है और लेखा के बराबर निकालता है। ठीक है, यहाँ के जो महिला और युवा होता है जानवरों को गिनता रहता है और लिखित करता रहता है। कारीगरी देखिए, लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है। कारगिल जो है लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है। ठीक है, शिक्षा संदेश कई ऐसी बातें हैं, ये तो
उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। कुछ बड़ी बात इसमें है नहीं, यही बताया कि उनको भाषा, कैसा जगह, कैसे लोग बाग रहते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया है ऊपर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने भाइयों में, अपने ग्रुपों में, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। दुनिया में मशहूर ये जो है पोशाक, बहुत महत्वपूर्ण पोशाक माना जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्द कल अपलोड कर दूंगा। और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं बार बार इसी बात के लिए दोहराता हूँ कि आप जितना शेयर करेंगे उतना क्या होगा ना कि और लोग देखेगा तो उसको सपोर्ट मिलेगा। देखिए, आप किसी काम को करते अकेला करेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आपके साथ में सब करेंगे ना तो सबको मज़ा आएगा। तो ध्यान रखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए अपने ग्रुपों में, अपने घरों परिवार में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।